फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जगत क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्वेल्थ की पोएट्री से माई मदर एट 66, जिसको लिखा है कमला दास जी ने। पहले जो था यूपी बोर्ड का कोर्स दूसरा था और दिल्ली बोर्ड का दूसरा था। अब दोनों को एनसीईआरटी के तहत एक ही जैसा हो गया है। तो मैंने पहले भी ट्वेल्थ के या हाई स्कूल के जो वीडियोस बनाए थे, अब शायद मोस्टली उनको बहुत कम लोग देखते हैं क्योंकि वो कोर्स ही चेंज हो चुका है। लेकिन फिर भी हम आपके लिए लेकर नए सिलेबस से आए हुए हैं फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है माई मदर एट 66, जिसको कमला दास जी ने लिखा है। इसमें जो कमला दास जी हैं ये अपनी माँ से मिलने जाती हैं और अपनी माँ को देखकर बहुत ही दुखी होती हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन इन हिंदी में। सो देख सकते हैं आपका स्टेंजा फर्स्ट। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of corpses। इसमें वो बताती हैं कि जब वो अपनी माँ के घर से कोचीन को निकलती हैं, यानी कि कह सकते हैं कि अपने ससुराल की ओर निकलती हैं मायके से, तो उस वक्त का ये वर्णन कर रही हैं इस स्टेंजा में। देखिए, इस स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन तो नहीं आएगा बोर्ड में, लेकिन हाँ इससे क्वेश्चन आंसर ज़रूर आएंगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर जो आते हैं, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देख करके जस्ट उसी से जो मिलते जुलते शब्द होते हैं, ठीक है, उन्हीं को उतार देते हैं। लेकिन वो राइट मेथड नहीं होता है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट की तरह नहीं होता। क्योंकि स्टेंजा है तो इसमें आपको फुल लाइन नहीं मिलेगी, आपको इसमें से वर्ड लेने हैं और उन्हीं वर्ड्स को अपने सेंटेंस में डालकर क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं। इसलिए अगर आप हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। तो ठीक है, अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं आती है तो नीचे वर्ड मीनिंग लिखी हुई है। ड्राइविंग इजी है कि गाड़ी चलाने को कहते हैं। डोज का मतलब है ऊँघना, यानी कि झपकी लेना, ठीक है। और ओपन माउथ हेड का मतलब है खुला हुआ मुंह, और एसन का मतलब है पीला या निर्जीव पड़ जाना, और कॉर्प्सेस का मतलब होता है डेड बॉडी, जैसे कि एक मृत शरीर कह सकते हैं, एक लाश कह सकते हैं जो जीवित तो है। अपनी माँ को ये डिनोट कर रही है वर्ड कि वो जीवित तो है लेकिन एक लाश की तरह है। तो ड्राइविंग यानी कि वो ड्राइविंग कर रही हैं, यानी कि गाड़ी चला रही हैं। फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, यानी कि अपने पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा, यानी कि पापा तो नहीं है लेकिन जो माँ है उनकी, वो अपनी माँ के घर से ड्राइविंग करते हुए यानी कि गाड़ी चलाते हुए कोचीन को जा रही हैं। लास्ट फ्राइडे, तो दिन जो था वो फ्राइडे था, यानी कि हम फ्राइडे को कह सकते हैं शुक्रवार के दिन सुबह सुबह वो अपनी माँ के घर से, ठीक है, गाड़ी चलाते हुए अपने कोचीन की ओर निकल रही थी। साथ में उनकी माँ भी थी। तो उनका कहना है कि आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, ठीक है, बिसाइड मी, मेरे पास बैठी। जो माँ चूँकि उनकी बाइक में कार में ही बैठी थी, तो उन्होंने क्या किया, रास्ते में जब वो गाड़ी चलाती हुई जा रही थी तो उनका ध्यान अपनी माँ की ओर गया। तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरे बगल में बैठी थी, जिनका जो पहले तो डोज है, डोज का मतलब ऊँघना, जो हल्का हल्का ऊँघ रही थी, जो झपकी ले रही थी। थकावट भरा शरीर है, अगर ओल्ड शरीर है तो वो थकावट भरा ही होगा। तो जाहिर सी बात है कि हर वक्त वो लेज़ीपन रहे ना, तो उस वक्त वो ऊँघ रही थी। उनका जो मुंह है वो ओपन माउथेड था, यानी कि मुंह खुला हुआ था। हर फेस, जो उनका चेहरा था, एज यानी कि एसन, यानी कि उनका जो चेहरा है वो पीला पड़ चुका था कमजोरी के कारण। अब बुढ़ापे में क्या है, कमज़ोर ही होता है शरीर, खून की कमी होना, चेहरा हल्का डल दिखाई देने लगना, बॉडी सूखी सूखी दिखाई देने लगना, जैसे कि मानो हड्डी का एक ढांचा है, सिर्फ उसके ऊपर एक कागजी परत चढ़ा दिया गया हो, हालांकि खाल की तरह। तो कुछ वैसे ही हड्डी दुबली पतली सी। तो वो ये एक्सप्लेन कर रही हैं अपनी माँ के बारे में कि वो कैसी और दिख रही थी उस वक्त, उनकी कंडीशन कैसी थी। और लास्ट में उन्होंने बोला है कि लाइक दैट ऑफ कॉर्प्सेस, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे कॉर्प्सेस, यानी कि एक मृतदेह लाश की तरह वो दिख रही थी। तो यह है पहला स्टेंजास। आपने अगर हिंदी अच्छे से समझी है तो आप क्वेश्चन आंसर बना सकेंगे। ट्रांसलेशन आते होंगे आपको, ठीक है, तो ट्रांसलेशन में अपने वर्ड्स को डाल करके जो क्वेश्चन आएंगे उनके आंसर आप इजीली बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ नहीं बोलेंगे यहाँ पर, सेकेंड स्टेंजा बोलेंगे, क्योंकि जो हमारा रीडर होता है उसमें पैराग्राफ के थ्रू होता है और यहाँ पर स्टेंजा वाइज होता है। तो सेकेंड स्टेंजा देख लेते हैं कि एंड रियलाइज्ड विद द पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट शून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रेन out of their homes.
जब वो गाड़ी चलाते वक्त जा रही थी, हालांकि अगर वर्ड मीनिंग इस बार भी देखना पड़े आपको ज़रूरत लगती है तो आप लुक्ड आउट, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है बाहर देखना, ठीक है। स्प्रिंटिंग का दौड़ना, मैरी मतलब प्रश्न, और स्पिलिंग आउट का मतलब है बाहर निकला। तो जब वो रास्ते में थी, अपनी कार से अपनी माँ को लिए जा रही थी, तो उनको क्या रियलाइज़ हुआ, विद द पेन, यानी कि एक दर्द से उनको एक रियलाइज़, मतलब इस वक्त वो बहुत दुखी, एक दर्द, ऐसे दर्द से गुजर रही थी, ठीक है। वो कैसा दर्द था कि उन्होंने देखा दैट शी वॉज एज ओल्ड एज, वो चूँकि इतनी बूढ़ी हो चुकी थी, शी लुक्ड, बट जैसा कि वो बहुत ही बूढ़ी दिख रही थी, लेकिन शून पुट दैट थॉट अवे, उनके दिमाग में ये विचार आया कि उनकी माँ इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, वो कभी भी उनको छोड़ करके जा सकती हैं, पुट अवे यानी कभी भी उनकी डेड हो सकती है। तो वो दुख भरी निगाहों से रियलाइज़ करते हुए, अनुभव करते हुए अपनी माँ की ओर देख रही हैं और बहुत ही दुखी है। हम सीधी सी बात कह सकते हैं कि कभी भी आपके सामने ऐसा ना हो, लेकिन हाथ आता तो सभी के सामने है, ये नेचुरली है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर किसी को जाना होता है। तो उस वक्त उनकी माँ की जो कंडीशन है बहुत ही दयनीय है और वो बूढ़ी हो चुकी हैं, कभी भी उनकी डेथ हो सकती है, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ से दूर जा रही हैं। तो इस दुख से वो रियलाइज़ करती हैं कि वो कभी भी अपनी माँ को शायद दोबारा न देख पाएँ या ये उनकी आखिरी मुलाकात हो, ऐसा सोच रही हैं। ऐसा सोचते हुए उनका ध्यान अपनी माँ की ओर होता है, लेकिन आगे देखेंगे क्या लिखा है, एंड लुक्ड आउट एट यंग, फिर क्या है, उनका ध्यान जो है बाहर की ओर, मतलब गाड़ी से बाहर की ओर छोटे छोटे बच्चों की ओर, युवा जो बच्चे हैं उनकी ओर जाता है, और साथ साथ कह सकते हैं यंग ट्रीज़ लिखा हुआ है। तो अभी बच्चे तो नीचे, लेकिन अभी यंग ट्रीज़, इस प्रिंटिंग का मतलब है कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो ऐसा लगता है आपको कि कुछ जो पेड़ है, पेड़ पौधे जो रास्ते हैं वो आपकी विपरीत दिशा में जाते हुए आपको दिखाई देते हैं। आप गाड़ी अगर आगे की ओर चला रहे हैं तो वो प्लांट्स, ट्रीज़, रोड वगैरह क्या होता है कि आपको लगता है कि वो हमारे पीछे की ओर जा रहे हैं, तो उनका ध्यान ऐसे पीछे मतलब पेड़ों पर जाता है। और जब वो बाहर देखती हैं तो मैरी चिल्ड्रंस, हंसते खेलते जो बच्चे हैं, स्प्लिंग आउट यानी कि जो बाहर निकले हुए थे अपने घरों से, आउट ऑफ देयर होम्स, बाहर निकल करके अपने घरों से सड़कों पर रास्ते में खेल रहे थे, ठीक है। तो ये वो दृश्य देखती हैं, थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं कि उनका ध्यान अपनी माँ से हट करके इस बाहर नेचर की ओर जाता है, जिससे उनको थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है। लेकिन कुछ समय के बाद अगले स्टैंजास में देखेंगे कि वो फिर से अपनी माँ की ही ओर ध्यान देने लगती हैं और बहुत दुखी हो जाती हैं। तो ये थे आपके स्टैंजास फर्स्ट और सेकेंड का एक्सप्लेनेशंस, और जल्द ही मिलेंगे आप से थर्ड और फोर्थ स्टेंजास के एक्सप्लेनेशंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराएंगे इस चैप्टर के, क्या आपके कंप्लीट कोर्स से जो चेंज सिलेबस है, और आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ही हम आपको देंगे, जो अगर आपने एक बार भी लर्न किया, मैं ये वादा करता हूँ, प्रॉमिस कर सकता हूँ 99.99%, लेकिन हाँ 0-1 पॉइंट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कैसे मेहनत करते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आ रहे हैं बुक्स से, गाइड से, तो हमारे वीडियोज़ देखिए, उसमें बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।